नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। गर्मी के इस मौसम में आपने देखा होगा अक्सर आपको सड़क के ऊपर जो है बर्ड्स मिल जाते हैं। कई इंजर्ड्स होते हैं, कई गर्मी की वजह से, प्यास की वजह से या खाना ना मिलने की वजह से आपको कहीं भी रास्ते में पड़े मिल जाते हैं। आज इस वीडियो का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है कि सड़क पर या रास्ते में कोई भी यदि आपका पक्षी मिल जाता है, घायल पक्षी मिल जाता है, तो हम उस पक्षी की देखभाल कैसे करेंगे, हम किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे पक्षी को हैंडल करते हुए। सबसे पहले जब आपको कोई भी पक्षी सड़क पे मिल जाता है तो सबसे पहले कोशिश कीजिए, यदि छोटा बच्चा है तो कोशिश कीजिए आप अपने आसपास सर्च कीजिए कि उसका घोंसला कहीं आसपास तो नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब बर्ड्स उड़ना सीखता है तो अक्सर घोंसले से उड़ने सीखने की वजह से वो अचानक से, क्योंकि प्रॉपर उड़ना आता नहीं है, तो अपने घोंसले के आसपास नीचे वाली जगह पर गिर जाता है। ऐसे में हमें दिख जाता है। यदि आपको उस पक्षी का घोंसला नजर आता है तो थोड़ी सी मेहनत लगे, उस पक्षी को उठा करके वापस उसके घोंसले में रख दीजिए ताकि उसके माँ बाप उसकी केयर कर सकें। यदि आपको कोई घोंसला नजर नहीं आता तो फिर आपने क्या करना है, बर्ड्स का अच्छे से एग्जामिनेशन करना, उसके पंखों को फैला करके देखिए कि बर्ड्स में किसी प्रकार की कोई इंजरी तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं लगी है, या किसी जानवर ने उसके ऊपर अटैक तो नहीं किया था जिसकी वजह से वो सड़क पे जो है गिरा हुआ आपको मिला है। यदि आपको लगता है कि पक्षी एकदम से कांप रहा है, यानी उसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, तो हमें सबसे पहले करना चाहिए कि बर्ड्स जो है गर्म एनवायरनमेंट में, गर्म टेम्परेचर काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, तो उस बर्ड्स को तुरंत छोटे बच्चे को एक बॉक्स प्रोवाइड कीजिए ताकि आप उसको ठंड से बचा सकें। लेकिन इस टाइम गर्मी है, गर्मी के मौसम में ऐसी दिक्कत नहीं आती। इस तरह की प्रॉब्लम जो अक्सर सर्दियों में आती है, बच्चों को एकदम गर्म टेम्परेचर या गर्म रूम आप प्रोवाइड कीजिए ताकि उसको ठंड से बचा सके। गर्मियों के अंदर सबसे पहले होता है कि बर्ड्स, जैसे आपको छोटा बच्चा मिलता है तो तुरंत सबसे पहले आप उसको कीजिए ड्रॉपर या सिरिंज की सहायता से उसको पानी पिलाइए, क्योंकि गर्मी के अंदर अक्सर बर्ड्स डिहाइड्रेशन की वजह से, यदि हीट स्ट्रोक की वजह से भी आपका पक्षी चक्कर खा करके आपको रास्ते में गिरा हुआ मिल सकता है। ऐसे में सबसे पहले उसको पानी पिलाइए। जैसे ही आप पानी पिलाएंगे देखें कि आपका बर्ड्स थोड़ा सा रिलीफ होगा, उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी। फिर आप एक बार बर्ड्स को चला करके देखें कि बर्ड्स में चलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेग्स में इंजरी तो नहीं है, लेग्स में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, उसके फैदर्स बिल्कुल ओके हैं, तो बर्ड्स को एक बॉक्स में डालिए, अपने घर लीजिए, वहाँ जा करके उसकी फर्स्ट एड, उसके खाने पीने का ध्यान रखिए। यदि लेग्स में कोई स्वेलिंग है या आपको लगता है कि लेग्स बिल्कुल टूट गया, दो टुकड़ों में हो गया, फ्रैक्चर है, तो तुरंत किसी नियरेस्ट डॉक्टर या किसी एनजीओ हॉस्पिटल में जाकर के बर्ड्स को दिखा करके उसका प्लास्टर या उसकी फर्स्ट एड या बैंडेज वगैरह करवाने की आप कोशिश कीजिए। जब भी हमें कोई रास्ते में मांसाहारी पक्षी यदि मिल जाता है पड़ा, तो हमें मांसाहारी पक्षी के साथ थोड़ा सा हैंडलिंग जो है बहुत ज़्यादा सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं ये अटैक कर सकते हैं। और इनका, क्योंकि आपको पता है इनकी जो बीक होती है काफ़ी शार्प होती है, और ये जो अगर शरीर के किसी हिस्से पे अटैक करेंगे तो वहाँ पर इंजरी हो सकती है। इसलिए उसकी हैंडलिंग के दौरान सबसे पहले उसकी गर्दन को कंट्रोल करें, उसके हेड को, ताकि वो किसी प्रकार के आपको नुकसान न पहुँचा सके। मांसाहारी पक्षी के जो पंजे होते हैं वो भी काफ़ी मजबूत होते हैं, यानी आप एक बार उसने आपके पंजे की हाथ को पकड़ लिया तो ऑटोमेटिक वहाँ अपने नाखून आपको मार सकता है। इसलिए उसके कोई भी कपड़ा लेकर उसके पैरों के नाखूनों को पकड़े और उसकी गर्दन को कंट्रोल करें। उसके बाद उसको एग्जामिन करने की कोशिश करें कि कोई उसमें इंजरी तो नहीं है, कहीं से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। या कई बार अक्सर क्या होता है, बर्ड्स मांजे की चपेट में आकर के अक्सर गिर जाते हैं, पूरे जो है फैदर्स के चारों तरफ जो धागा लिपट जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले उस धागे को रिमूव करने की कोशिश कीजिए ताकि बर्ड्स जिसकी वजह से उड़ नहीं पा रहा है, और देखेंगे अक्सर अगर हल्का फुल्का की इस तरह के केसेस होते हैं, अब जैसे ही उस थ्रेड को रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा निकाल दी, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे बर्ड्स को पानी पिलाइए। बर्ड्स नॉर्मली कंफर्टेबल होकर तुरंत 5 से 10 मिनट में नॉर्मल होकर अपने आप उड़ जाएगा। बर्ड्स को घर ला करके बर्ड्स का एक बॉक्स बनाइए, उस बर्ड्स में एक खाने का बर्तन, एक पानी का बर्तन रखिए, और यदि आप एक हीटिंग पैड भी आप उसमें दे सकते हो उसको रूम को गर्म रखने के लिए। यदि आपको बर्ड्स को ठंड लग रही है तो हीटिंग पैड आप उसमें बेस में प्रोवाइड कर सकते हैं। बर्ड्स को जितना डार्क प्लेस में रखेंगे, यानी ला करके अंधेरे कमरे में रखेंगे, बर्ड्स उतना ही अपने आप को कंफर्टेबल रहता है। यानी लाइटिंग में थोड़ा सा बर्ड्स जो है डरा डरा रहता है, और अंधेरे कमरे में बर्ड्स अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, और रिकवरी भी जो है बर्ड्स की फास्ट होती है। बर्ड्स को हीटिंग पैड प्रोवाइड कर सकते हैं, हॉट वाटर बॉटल्स प्रोवाइड कीजिए ताकि बर्ड्स को यदि ठंड लग रही है तो ऑटोमेटिक उसको नीचे से गर्मी मिल सके बेस पे।
यानी ये सब चीज़ें जो है आप बॉक्स के केज में आप लगा सकते हैं ताकि बर्ड्स को नीचे से जो है हीट मिलनी शुरू हो जाए। जब भी आप बर्ड्स को हैंडल करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए हमेशा ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्योंकि बर्ड्स के ऊपर कोई पैरासाइट्स हो सकता है या कोई और इन्फेक्शन हो सकता है जो हमें ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए बर्ड्स को हैंडलिंग करते वक्त हमेशा ग्लव्स का प्रयोग कीजिए। ये हमारे लिए भी सेफ़ है और बर्ड्स के लिए भी सेफ़ है, क्योंकि हमारे से भी कोई इन्फेक्शन बर्ड्स को जा सकता है। इसीलिए हम प्रॉपर केयरिंग मतलब प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे, ग्लव्स वगैरह का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार के जो इन्फेक्शन से ट्रांसमिट होने से हम एक दूसरे को बचा सकते हैं। बर्ड्स को जब भी आप हैंडल करते हो किसी टॉवल या ब्लैंकेट से कवर करके रखें। उसमें क्या है, बर्ड्स ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करेगा और एक जगह शांत होकर के बैठा रहेगा। और ऐसे में यदि हम उसको ड्रेसिंग करनी है, इजीली ड्रेसिंग कर सकते हैं। उसको पानी पिलाना है तो उसको पकड़ करके इजीली सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से हम उसको पानी भी पिला सकते हैं। बर्ड्स को जब भी हैंडल करते हो तो हैंडलिंग के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए अपने हाथों को साबुन से अवश्य धोना चाहिए। बर्ड्स को कभी भी फोर्स फीड नहीं कराना चाहिए, क्योंकि फोर्स फीड कराने से अक्सर ये देखा गया है कि बर्ड्स फोर्स फीडिंग से क्या होता है कि जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं कई बार लंग्स में चले जाते हैं। इसलिए बर्ड्स अपनी मर्जी से जितना फूड ले, इच्छा से उतना ही फूड अपने बर्ड्स को खिलाए। उसके बाद आप स्टॉप हो जाए। पानी भी एक बर्तन में रख दीजिए, पानी भी अपने आप से बर्ड्स को पीनी। बर्ड्स को एक बर्तन में खाना, एक में दाना रखकर, एक में खाना और एक में पानी रख करके आप उसके सामने से हट जाइए, क्योंकि बर्ड्स जब थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होगा, रिलैक्स होगा, तभी जो है कुछ खाने की कोशिश करेगा। कोशिश करना चाहिए जो खाना है, जब बर्ड्स बीमार होता है उसको बाउल में ना दे करके उसके बेस पे नीचे न्यूज़पेपर या कपड़ा बिछा करके ज़मीन पर बिछा कर दे, क्योंकि बर्ड्स को क्या है वहाँ से दाना उठाने में काफ़ी आसानी होती है। ज़मीन से गिरा हुआ खाना बीमार पक्षी को उठाने में काफ़ी आसानी होती है। अब बर्ड्स उस दाने को उठाने में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करता है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि बीमार पक्षी की देखभाल कैसे करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।